नाउ क्लास, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी पाथवेज। सर्कुलेटरी पाथवेज दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा ओपन सर्कुलेशन या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इस तरह का ओपन सर्कुलेशन इंसेक्ट्स में पाया जाता है। इंसेक्ट्स के पास जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है एक लार्ज कैविटी में, और उस कैविटी को हम साइनसेस बोलते हैं। ओपन सर्कुलेशन में किसी भी तरह का नेटवर्क नहीं प्रेजेंट होता, यानी इनके पास ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। दूसरा जो टाइप का हमारा सर्कुलेटरी पाथवे है उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन में एक ट्यूब लाइक नेटवर्क प्रेजेंट होता है जिन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं फिश की बात करूं तो फिश के पास जो हार्ट है आप देख रहे हो, ये ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है एक पाइप लाइक सिस्टम से, और इसी को हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेशन। जैसे कि हम रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे हमें गिवन है कि यहाँ पे बहुत सारे पाइप्स हैं जिनमें पानी जा रहा है। सिमिलरली क्लोज सर्कुलेशन में हमारी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है और उन्हीं पाइप्स लाइक स्ट्रक्चर में हमारा ब्लड फ्लो करता है। क्लास, अब हम कॉन्सेप्ट टेस्ट करेंगे अभी तक हमने जो पढ़ लिया उसके बेसिस पे। तो रूल्स ये हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शंस पढ़ने हैं, और आपको जो लगता है सही ऑप्शन उसको आप अपनी कॉपी में लिखोगे। सो रेडी फॉर अ चैलेंज। क्वेश्चन है, द मिडल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू इज ए रेड ब्लड सेल, बी वाइट ब्लड सेल, सी प्लेटलेट्स, डी लिम्फ। क्लास, हम यहाँ पे वीडियो को थोड़ी देर पॉज करेंगे ताकि आप इन क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ सकें। नाउ लेट्स सी द आंसर। आंसर है डी लिम्फ। हमने अभी सीखा भी था, लिम्फ इज द मिडल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू एंड कैरीज टिश्यू फ्लूइड बैक टू ब्लड। क्लास, और एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। अगेन क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, ऑप्शंस आपको पढ़ना है, आपको जो लगता है सही ऑप्शन वो आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। सो रेडी फॉर अ चैलेंज। क्वेश्चन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन ए आर्थ्रोपोडा, बी ह्यूमंस, सी बर्ड्स, डी एनालिडा। हम यहाँ पे वीडियो को थोड़ी देर पॉज करेंगे ताकि आप इन क्वेश्चंस और ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ सकें। नाउ लेट्स सी द आंसर। आंसर है ए आर्थ्रोपोडा, और रीजन है इसका, आर्थ्रोपोडा हैज ओपन सर्कुलेशन इन विच ब्लड फ्लोज इन ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटी। क्लास, हमने पीछे सीखा भी था कि इंसेक्ट्स के पास ओपन सर्कुलेटरी पाथवे होता है, और इंसेक्ट्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोडा। क्लास, हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यानी अभी तक हम पढ़ रहे थे कि सर्कुलेटरी पाथवेज क्या होते हैं, अब हम सीखेंगे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ह्यूमंस के पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसा कि हम जानते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पे हमें एक इमेज दिखाई दे रही है और हम यहाँ से देख सकते हैं जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है उसमें 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है हमारा हार्ट, जो कि ब्लड को पंप करता है। दूसरा है हमारा ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड तो हार्ट पंप करता ही है लेकिन ब्लड फ्लो होता है ट्यूब्स लाइक नेटवर्क में, जिन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। और तीसरा है हमारा ब्लड। उन ट्यूब्स लाइक नेटवर्क में ब्लड ही तो फ्लो होता है, तो ये 3 जो हैं हमारे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम मिलकर बनाते हैं। क्लास, अभी हमने सीखा था जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड होता है। ब्लड के बारे में हम प्रीवियसली सीख चुके हैं। अब हम बात करते हैं हार्ट की। हार्ट हमारा डिराइव्ड होता है मीजोडर्मली, यानी जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे 3 तरह की लेयर्स फॉर्म होती हैं। उनमें से एक होती है हमारी मीजोडर्म। नाउ क्लास, अब हम बात करते हैं हार्ट की लोकेशन की। जैसा कि हम इस इमेज में देख रहे हैं, हार्ट हमारा सिचुएटेड है लंग्स के बीच में और स्पेस को शेयर करता है विद लेफ्ट लंग, और इस रीजन को हम कहते हैं थोरैक्स, यानी मोर स्पेसिफिकली हार्ट हमारा लोकेटेड है थोरैसिस कैविटी में। नाउ क्लास, अब हम बात करते हैं हार्ट के साइज की। उसके लिए आप सब लोग अपनी अपनी मुट्ठी बांधे।
यानी ये जो मुट्ठी है आपकी, यही आपके हार्ट का साइज है। तो हार्ट का जो साइज होता है उसे हम बोलते हैं साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट। नाउ क्लास, हार्ट जो है हमारा प्रोटेक्टेड होता है डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन से, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्लास, अब हम हार्ट के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। हार्ट में चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं और ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। इन ऊपर वाले चेम्बर्स को हम एट्रियम कहते हैं और ये हार्ट की राइट साइड होती है और ये हार्ट की लेफ्ट साइड होती है। तो इस चेम्बर को हम राइट एट्रियम कहते हैं, इस चेम्बर को हम लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। हार्ट के ये जो नीचे वाले चेम्बर्स आप देख रहे हो, इन्हें हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो इस वाले चेम्बर को हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल और इस वाले चेम्बर को हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लास, अभी हमने हार्ट के चेम्बर्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं हार्ट में प्रेजेंट वॉल्व्स की। लेट अस कंसिडर द इमेज ऑफ हार्ट। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, इसे हम राइट एट्रियम कहेंगे और इसे हम राइट वेंट्रिकल कहेंगे। इसको हम लेफ्ट एट्रियम कहेंगे, इसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। तो जब एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है तो वहां पे वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाल्व्स ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं ताकि वेंट्रिकल से ब्लड वापस से एट्रियम में ना जा पाए। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्लास, जब वेंट्रिकल से ब्लड बाहर की तरफ जाता है तब भी वाल्व प्रेजेंट होते हैं और उन वाल्व्स को हम सेमीलूनर वाल्व्स कहते हैं। क्लास, एक बार वाल्व्स के बारे में फिर से जान लेते हैं। जैसे कि हमने सीखा था, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्राल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये वॉल्व प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो ऑफ ब्लड को। देखिए, इस पिक्चर में साफ साफ दिखा रखा है कि किस तरीके से ट्राइकस्पिड वॉल्व्स बंद हो जाते हैं जब वेंट्रिकल में ब्लड आता है। सिमिलरली इधर भी लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाता है तो किस तरह से मिट्राल वॉल्व बंद हो जाते हैं ताकि जो ब्लड है वापस से एट्रियम में ना बैकफ्लो कर सके। क्लास, प्रीवियसली हम लोगों ने सीखा था ब्लड 2 टाइप्स का होता है, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड। यानी ये ब्लड या तो ऑक्सीजन रिच होगा या कार्बन डाइऑक्साइड रिच होगा। नाउ क्वेश्चन मेरा ये है कि हार्ट में दोनों तरह का ब्लड फ्लो करता है, फिर भी वो मिक्स क्यों नहीं होता? इसका आंसर है, पहली बात तो हार्ट में सेपरेट चेम्बर्स होते हैं। दूसरी बात, जो चेम्बर्स होते हैं वो आपस में सेपरेटेड होते हैं एक थिन वॉल से जिसे हम सेप्टम कहते हैं। नाउ लेट्स सी ये सेप्टम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। लेट अस अज्यूम ये हार्ट है हमारा। नाउ जो हमारा सेप्टम है वो प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, जिसे हम इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। इसके बाद सेप्टम हमारा प्रेजेंट होता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, जिसे हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। और हमारा सेप्टम प्रेजेंट होता है एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट है सेप्टम एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, जिसे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। और इसी सेप्टम की वजह से जो हमारे हार्ट के चेम्बर्स हैं वो अलग अलग होते हैं और ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। क्लास, प्रीवियसली हम लोगों ने सेप्टम के बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अबाउट नोडल टिश्यूज। ये टिश्यूज अभी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हम ये सीख लेते हैं, उसके बाद हम इनका फंक्शन देखेंगे। तो क्लास, ये हमारा हार्ट है। आप यहाँ पे एक येलो कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो और ये राइट एट्रियम में प्रेजेंट है राइट साइड की तरफ, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एसए नोड या साइनो एट्रियल नोड। अगेन राइट एट्रियम के थोड़े से लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है एक और येलो कलर का नोड और इसको हम बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या एवीएन। एवीएन से आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं, इसको हम बोलते हैं एवी बंडल, और एवी बंडल से अराइज होते हैं बंडल ऑफ हिस,
और बंडल ऑफ हिस से अराइज होते हैं पुर्किंजी फाइबर। यानी ये सारे नोडल टिश्यूज हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि नोडल टिश्यू का फंक्शन क्या है। जैसा कि हम लोगों ने महसूस किया है कि हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल होता है। हम हमारे हार्ट को ऑटो एक्साइटेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमने नोडल टिश्यू पढ़ा था SA नोड, वो जनरेट करता है एक एक्शन पोटेंशियल। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है, उसमें हम देख सकते हैं ये SA नोड है। ये एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है जो कि रिसीव करता है हमारा AV नोड, और AV नोड से ये एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर होता है AV बंडल में, फिर बंडल ऑफ हिस में, और फिर एट लास्ट पुर्किंजी फाइबर्स में। नाउ क्लास, जो SAN है वो जनरेट करता है करीब करीब 70 to 75 पर मिनट एक्शन पोटेंशियल, यानी हर मिनट वो 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। इसलिए SAN को बोला जाता है पेसमेकर ऑफ द हार्ट। क्यों बोला जाता है पेसमेकर ऑफ द हार्ट? क्योंकि वो जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को। क्लास, अब हम कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ लिया उसके बेसिस पे। सो इंस्ट्रक्शंस ये हैं, क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं, और आपको जो लगता है सही ऑप्शन वो आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। सो रेडी फॉर अ चैलेंज। क्वेश्चन है, पेसमेकर ऑफ हार्ट इज ऑप्शन A SA नोड, ऑप्शन B AV नोड, ऑप्शन C बंडल ऑफ हिस, एंड ऑप्शन D पुर्किंजी फाइबर्स। यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे ताकि आप क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस अच्छे से पढ़ सकें। नाउ क्लास, आंसर देखते हैं। आंसर है इसका A SA नोड। अभी हमने सीखा था SA नोड को हम पेसमेकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि SA नोड जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, और जिसकी वजह से हमारा हार्ट बीट करता है। क्लास, फिर से और एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शंस ये हैं, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे, और आपको जो लगता है ऑप्शन सही है वो आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। सो रेडी फॉर अ चैलेंज। क्वेश्चन है, वाल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज bicuspid valve, tricuspid valve, semilunar valve and pulmonary valve। क्लास, हम यहाँ पे वीडियो को थोड़ी देर पॉज करेंगे ताकि आप इन क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ सकें। नाउ क्लास, आंसर देखते हैं। आंसर है इसका B ट्राइकस्पिड वाल्व। सो हमने सीखा भी था कि जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्लास, अभी तक हमने जो जो पढ़ा है उसको हम एक बार समराइज कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड जो कि मिडल मैन होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। हमने पढ़ा था कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है ओपन कैविटी में फ्लो करता है जिसे हम साइनसेस कहते हैं, एग्जाम्पल कॉकरोच। क्लास, हमने देखा था कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो फ्लो करता है क्लोज्ड वेसल्स में, एग्जाम्पल ह्यूमंस। फिर हमने देखा था कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स होते हैं। फिर हमने सीखा था कि जो ह्यूमन हार्ट है वो लोकेटेड होता है थोरैसिक कैविटी में और कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। फिर हमने सीखा था कि ह्यूमन हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर हमने सीखा था कि जो वाल्व्स है वो प्रेजेंट होते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच जो प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो ऑफ ब्लड को। फिर हमने ये भी सीखा था कि एक नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है हार्ट में जिसे हम साइनो एट्रियल नोड या SAN कहते हैं, जो जाना जाता है एज पेसमेकर ऑफ द हार्ट क्योंकि वो जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल और वो हार्ट बीट को भी रेगुलेट करता है। क्लास, हम यहाँ पे वीडियो को थोड़ी देर पॉज करेंगे ताकि आप इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें।